देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। This verse, today's verse, but before that, everyone, तो हम लोग एक बहुत ही शुभ काम करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में जब भी कोई शुभ काम करते हैं हम लोग, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, घर में पूजा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, राइट। तो अभी नारियल तो नहीं है, तो हम लोग अपना अपना मोबाइल लेके फोड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे जान है मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे तो कर सकते हैं सब लोग, तो साइलेंट मोड पे सब लोग कर दीजिए, सो दैट जो कृष्ण कथा का अमृत जो कि भागवतम में है, हम लोग सभी उसमें से पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग अच्छे से बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ सके। ओके, सो इन द फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य बहुत सारे जो ऋषि थे वो वहाँ पे एकत्र हुए थे, एंड सूत गोस्वामी जी जो है वहाँ पे उनको भागवतम सुना रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग जो थे वो फर्स्ट कैंटो के 18th चैप्टर के 13th वर्स तक के हमने कवर किया था। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्स नंबर 14। ओके, सो प्लीज रिसाइट आफ्टर मी। को नाम तृप्येद रसविद कथायां, महत्तमैकान्त परायणस्य नन्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मूर् योगेश्वर ये भवपद्ममुख्यः। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. The personality of Godhead, Lord Krishna, Govinda, is the exclusive shelter for all great living beings, and His transcendental attributes cannot even be measured by such masters of mystic powers as Lord Shiva and Lord Brahma. Can anyone who is expert in relishing nectar, rasa, ever be fully satiated by hearing topics about him? Okay. So here, the sages are speaking this verse to Suta Goswami. तो ये जो सारे ऋषि मुनि हैं वो सभी सूत गोस्वामी से यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? को नाम तृप्येद रसविद कथायां। तो हु कैन बी सैटिस्फाइड, कौन संतुष्ट हो सकता है? रसविद मतलब स्पेशली वो जिनको की रस लेते हैं, जो ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स में भगवान के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उसमें जो रस लेते हैं, रसविद कथायां, तो वो कभी संतुष्ट नहीं होते। महत्तम एकांत परायणस्य, एंड that personality of Godhead is the exclusive shelter for all great living beings. महत्तम एकांत, सारे महान लोगों का एक ही जो है परायणस्य, उनका शरण है, वो है लॉर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लॉर्ड कृष्णा। नान्तम गुणानाम अगुणस्य जग्मूर, जिनके गुणों का कोई अंत नहीं है और जिनको अगुण भी कहा जाता है क्योंकि वो तीनों गुणों के परे हैं। योगेश्वर ये
भव पद्म मुख्य योगेश्वर मीन्स जो मास्टर्स हैं मिस्टिक पावर्स के, जैसे कि शिवा, ब्रह्मा, ये सभी भी जो है वो मेजर नहीं कर पाए कभी, है ना। भगवान गीता में कहते हैं नामे विदु सुरगणा, मुझे कोई जान नहीं सकता, 10 चैप्टर में भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे वही बात एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो जो शिव और ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। उनके गुणों को अनंत शेष जो है वो अपने सहस्त्रों फनों से, अपने सहस्त्रों मुखों से, अनंत काल से उनका गुणगान करने की कोशिश करने पर कभी खत्म नहीं हुआ, इतने गुण हैं भगवान कृष्ण में। तो आज के जो हमारे आगे के भी श्लोक हैं इसमें, इसी चैप्टर के, so there is one verse which is related in which comes in Chaitanya Charitamrita, कृष्ण नाम कृष्ण गुणा कृष्ण लीला वृंदा कृष्णेरा स्वरूप समा सब चिदानंदा। Krishna's holy name, transcendental qualities and transcendental pastimes are all equal to Lord Krishna himself. They are all spiritual and full of bliss. Okay, so transcendental word हमने बहुत बार सुनते हैं हम लोग, transcendental word। तो transcendental word का मीनिंग पता है किसी को? What is the meaning of transcendental? Beyond the three modes? Yes. Oh, ये किसका बेबी है? इनको थोड़ा लेके जाओ, ये तो क्लास बंद कर देंगे। वायर वायर खींच रहा है। You don't want the class to go on. ठीक है। So transcendental मतलब that belongs to spiritual realm, not of the material world, which is beyond the material modes also again. तो ये transcendental भगवान के जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक चीज, everything which is connected with Krishna is transcendental, okay, beyond the material modes, not from the material world. So उनकी क्वालिटीज, उनके पास टाइम्स, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके नाम सभी जो है वो full of spiritual, full of bliss है, और they are all spiritual, सब आध्यात्मिक है, not like the ordinary material names। ना मटेरियल वर्ल्ड में हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम जो है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, they are all transcendental। And the next 3 verses I'll just read. O Sutta Goswami, sages are saying to Sutta Goswami, you are a learned and pure devotee of the Lord because the personality of Godhead is your chief object of service. Therefore, please describe to us the pastimes of the Lord, which are above all material conception, for we are anxious to receive such messages. So, क्या बोल रहे हैं कि because you are a learned and pure devotee of the Lord, and because personality of God is your chief object of service, ठीक है। तो उनका जो है सूत गोस्वामी का चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन हमारे भी चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस बहुत सारे बटे हुए हैं ना, सब लोग किसी न किसी की सर्विस कर रहे हैं, किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। कोई अपने फैमिली की सेवा कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है, कोई आर्मी की सेवा कर रहा है, कोई अपने डॉग की सेवा कर रहा है, कोई अपनी बिल्ली की सेवा कर रहा है। Everyone is serving someone, but जिसका चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस भगवान कृष्ण है, उनके मुख से सुनना है संतों को, इसीलिए सब लोग वहां पे आए हैं। सो दैट इज अ क्वालिफिकेशन दे आर सेइंग कि किसके मुख से सुनना चाहिए। ओके, तो ठीक है, भगवान की लीलाएं तो ट्रांसेंडेंटल है, बट किसके मुख से सुनना है? जिनका की चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस, जिनका की मेन जो ऑब्जेक्ट है भगवान कृष्ण है। ओ Sutta Goswami, please describe those topics of the Lord by which Maharaj Parikshit, whose intelligence was fixed on liberation, okay, attained the lotus feet of the Lord, who is the shelter of Garuda, the king of birds. Those topics were vibrated by the son of Vyas, Srila Sukhdev. So we all know Sukhdev Goswami और परीक्षित महाराज के बीच में डाला हुआ था। परीक्षित महाराज got cursed, he will die in 7 days, और वहां पे आके वो सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से, जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं। एंड बिकॉज सुखदेव गोस्वामी वाज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड, जिनको सुन के महाराज परीक्षित का जो इंटेलिजेंस था वो फिक्स हो गया कृष्ण पे, जिसकी वजह से उनको क्या मिला? लिबरेशन। ही अटेन्ड द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड आफ्टर 7 days व्हेन द तक्षक केम एंड ही bidden the महाराज परीक्षित। So immediately, because महाराज परीक्षित 7 days बिना खाए बिना सोए लगातार भागवतम सुनते रहे, भगवान कृष्ण की लीला सुनते रहे, उनका इंटेलिजेंस जो था वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण पे फिक्स था।
और कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं, यम यम आपकी स्मरण भावम तथेते अंते कलेवरम, जो जो भाव का आप स्मरण करोगे मृत्यु के समय वैसा ही आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो क्योंकि उनका इंटेलिजेंस फिक्स था भगवान पे, इसलिए उनको भगवान का शरीर मिला। The next verse, thus please narrate to us the narrations of the unlimited, for they are purifying and supreme. They were spoken to Maharaj Parikshit, and they are very dear to the pure devotees, being full of bhakti yoga. Okay. So हम सभी लोग चैंटिंग करते हैं। कौन यहाँ पे है जो चैंटिंग नहीं कर रहा अभी तक, जिन्होंने शुरुआत नहीं किया चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र? Anyone is there? आप चैंटिंग करते हैं? हाँ, कितना वाला करते हैं? ओके, वेरी नाइस। सो ये भक्ति योग जो है, इसके अंदर सारे दूसरे प्रकार के जो भी योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सारे योग इसके अंदर में आ जाते हैं। भगवत गीता में बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है भगवान के लीलाओं के, गुण के, श्रवण की, जिनको सुन के कि महाराज परीक्षित जैसे जो महाराज जो किंग थे उस समय पूरे वर्ल्ड के, वो भी लिबरेट हो गए। तो चैतन्य चेतावत में ये श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदाय। Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of the living entities. It is not something to be gained from other source. Okay, तो जो भगवान के प्रति जो प्योर शुद्ध प्रेम है वो सभी के हृदय में पहले से है। Everybody is having that pure love, and when the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. Okay, Chaitanya Charitamrita 22nd Madhya Leela 22nd chapter 107th verse. That's why Prabhupada was able to awaken the love which was there in the heart of the people who were in Western countries. तो प्रभुपाद जी ने जाके सिर्फ उनको वेस्टर्न कंट्रीज में जाके श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उनके उस प्रेम को अवेकन किया सिर्फ। ओके, तो अगर वो उनके हृदय में प्रेम अवेकन हो सकता है तो क्या हमारे हृदय में नहीं हो सकता? We all can actually do that. Okay, so अब ये हीरिंग और चैंटिंग में बहुत सारा चीज आता है। इसके अलावा भी हीरिंग में और भी बहुत सारा कुछ है। So we'll just see that. His Holiness Shivaram Swami Maharaj is saying this. The taste inherent in Krishna Katha produces two types of effects. It makes persons increasingly eager to hear. तो अभी क्या है, हमारा हीरिंग जो है, हम लोग जब सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्योर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा ध्यान और भी कई जगह पे रहता है। हम सुन रहे हैं, कान में जा रहा है कथा, लेकिन और भी चीजें चल रही दिमाग में। तो वो प्योर लेवल तक हमको पहुंचना है जहाँ पे कि हम लोग पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। उसके लिए क्या कमी है? That eagerness is not there now. Okay? So generally जो कि प्योर डिवोटीज होते हैं उनके लिए ये बात महाराज ने बोली है। The taste inherent in Krishna Katha produces two effects. अगर कोई प्रॉपर हियरिंग करता है तो it makes persons increasingly eager to hear. मतलब कभी भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक है आज बहुत कथा हो गई, ठीक है। दीनबंधु प्रभु आते हैं वृंदावन से, हम लोग सुनते हैं उनकी कथा, कभी ऐसा लगता है कि अभी बाबा बोलते हैं कि अभी इतना टाइम हो गया, ओके, ऐसा लगता है कि अरे अभी तो शुरू किया था, क्यों खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है? कभी ऐसा लगता है कि खत्म हो जाए कथा? या फिर क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। सो इट मेक्स पर्सन्स इंक्रीजिंगली ईगर टू हियर, इट कंप्लीटली रिलीव्स देयर फटीग। तो जैसे कि परीक्षित महाराज के साथ में हुआ। In other words, devotees become so greedy to hear that they forget their bodily demands and they go on hearing without feeling thirsty, hungry or tired. Saunak and the sages eulogize this phenomenon. तो उनके साथ में भी यही हो रहा था। सौनक और जो दूसरे ऋषि मुनि बैठे थे उनको भी भूख प्यास दिन रात का कुछ पता नहीं था, वो लगातार सुन रहे थे। और परीक्षित महाराज का भी सेम, 7 दिन बिना सोए, बिना कुछ खाए, बिना उठे, पानी पिए बिना लगातार उन्होंने सुना। तो ये जो है कृष्ण कथा की स्पेशलिटी है, जो कि प्योरली अगर हम सुनेंगे बिना ऑफेंस के, विदाउट एनी अदर मतलब उसमें कुछ अडल्ट्रेशन किए बिना या फिर हमारा कुछ ध्यान इधर उधर जाता है उसके बिना जब हम सुनेंगे तो वो हमको उसका इफेक्ट उतना मिलेगा हियरिंग का। So I see blessing from the senior devotees here, Krishna Bhagavan Prabhu, and it's difficult for me to speak in front of seniors. So पहली बार मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान के सामने।
तो प्रभु जी प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कुछ अच्छा बोल सकूं. So the hearing process is more than a means of transmitting information about the Supreme Lord. ठीक है, तो हम भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, उनकी लीलाएं सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण के इतने सारे नाम हैं, उनका वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा, फिर उसके बाद में पांडवों से मिले, तो बहुत सारा ये हमने सुने थे. अभी क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है ऐसा नहीं है, उसके साथ में भी बहुत कुछ हो रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं भगवान के बारे में. along with conferring संबंध ज्ञान, अभिधेय एंड प्रयोजन, hearing bestows the most valuable treasure which is transcendental taste. Okay? तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो ये तीन चीजों का हमको ज्ञान मिलता है, तीन चीजों का पता चलता है. वो है, पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय और प्रयोजन. किसी को पता है इन तीनों के बारे में? कभी सुना है? Anyone have ever heard? So संबंध ज्ञान means what is our संबंध with Krishna? What is our संबंध with Krishna? We are all eternal servant of Krishna. Okay? तो ये हमको पता चलता है जितना हम सुनते हैं. अभिधेय जो है वो हमको, उसके बाद में जब संबंध ज्ञान पता चलता है तो नेक्स्ट स्टेज आता है अभिधेय का. मतलब उस संबंध ज्ञान को अभी पता तो चल गया कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, लेकिन फिर करना क्या है? तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं उस नॉलेज को, और हम लोग जब सेवा करते हैं कृष्ण की, उनके भक्तों की, उस डिवोशनल सर्विस में जब हम जुड़ते हैं भगवान की सेवा में, तो वो उस संबंध ज्ञान को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, वो हो गया अभिधेय. एंड आफ्टर द अभिधेय द लास्ट स्टेज इज प्रयोजन, जो कि हमारा गोल है. प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है, वो है कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, वो होता है लास्ट. अभी तीनों चीज जो है वो पता चलती है जब भी हम भगवान के लीलाएं सुनते हैं. और hearing bestows the most valuable treasure which is transcendental taste. ठीक है, ये अभी क्या है, हम लोगों को टेस्ट मिल रहा है, बहुत सारी मटेरियलिस्ट एक्टिविटीज में भी हमको टेस्ट मिलता आया है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में नहीं थे, तो अभी हमको मटेरियल टेस्ट भी कहीं ना कहीं बना हुआ है. ओके, तो वो जो ट्रांसेंडेंटल टेस्ट है उसको यहाँ पे क्या बताया? मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर. मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर, सबसे जो अनमोल खजाना है, वो भी हमको मिलता है सुनने से भगवान की कथा. Here taste refers to nectarine relish produced by the sound vibration that praises Krishna's glories, which is not different from the sweet relish tasted when directly encountering Krishna's potencies, qualities and pastimes. तो जो हम लोगों को भगवान की कथा सुनने से जो टेस्ट मिलता है वो नॉन डिफरेंट है. किससे? जब हम लोग सही में अगर भगवान के सामने रहेंगे और भगवान के साथ में हमारा कुछ आदान प्रदान होगा सेवा के रूप में, वो जो हमको टेस्ट मिलेगा उस टाइम पे, वही टेस्ट, सेम टेस्ट हमको भगवान की कथा सुनने में भी मिलता है. ओके, तो ये चीज श्रील प्रभुपाद भी कंफर्म कर रहे हैं. मींस हम सभी के लिए कितना बड़ी अच्छी गुड न्यूज है ये, राइट? कि हमको कृष्ण के साथ में एसोसिएशन मिल रहा है जिस सुनने से. अगर हम लोग मान के चलिए भक्ति अच्छे से कर लेते हैं और इसी जन्म में भगवत धाम चले गए और कृष्ण हमको मिलते हैं वहां भगवत धाम में, की अरे चलो आ गए आप, बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपका वेट कर रहा था, बहुत अच्छी भक्ति की आपने. और अगर भगवान के साथ में जो हमको उसमें जो हमको टेस्ट मिलेगा, भगवान कृष्ण जब हमारे सामने होंगे, वही टेस्ट हमको भगवान की लीलाएं सुनने से भी मिल सकता है. ओके, इजंट इट अमेजिंग? तो भगवान कृष्ण का एसोसिएशन चाहिए सभी को, तो हियरिंग करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाएं सुनना पड़ेगा. श्रील प्रभुपाद जी ने कंफर्म किया इस बात को. श्रील प्रभुपाद सेज you can get the same benefit by chanting Krishna's name as you get personally talking with Krishna. This is a lecture in Stockholm, 8 September. तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि भगवान का नाम सुनने से जो आपको कृष्ण के पर्सनली एसोसिएशन से जो बेनिफिट मिलने वाला है वही मिलेगा. By hearing the narrations of the pastimes of the Lord, one contacts directly the personality of Godhead. श्रीमद् भागवत में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के को सुनने से डायरेक्टली हमको भगवान से कांटेक्ट करने का जो बेनिफिट है वो मिलता है. ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे जैसे सूद गोस्वामी से सारे सीरियस कह रहे हैं, हीरिंग की ग्लोरीज के बारे में बता रहे हैं. तो ये ग्लोरीज हमको साउंड के फॉर्म में मिलती है, जो हम सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं. नो, जनरली वी ऑल डू. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू लेक्चर्स एवरी डे. ठीक है, सभी लोग सुनते हैं.
तो एक साउंड के फॉर्म में मोबाइल से निकल रहा है वाइब्रेशन, या फिर हम लोग क्लास में बैठे हैं जैसे मैं भी बोल रहा हूँ वहां से स्पीकर से साउंड आ रहा है, तो ये साउंड वाइब्रेशन जो है ये साउंड के थ्रू हमको मिल रहा है। तो ये साउंड के बारे में बीडी गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि साउंड इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी वी विल कॉन्टेक्ट इन आवर लाइव्स। इट इज पावरफुल बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस। ओके, whether we remain immersed, material sound or spiritual sound will determine the development of our consciousness। ठीक है, हर दिन हमारे कान में हर समय साउंड जाते रहता है, इवन जब हम लोग सो रहे हैं तभी भी साउंड्स अंदर जाते रहते हैं। तो ये साउंड्स जो है इससे हमारा कॉन्शियसनेस डिटरमाइन होता है। इमर्सन इन स्पिरिचुअल साउंड अवेकन्स द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल साउंड्स में क्या क्या आ गया? व्हाट आर द स्पिरिचुअल साउंड्स? सॉरी, स्पिरिचुअल साउंड्स आध्यात्मिक आवाजें, जो साउंड कीर्तन, भजन, चैंटिंग हम करते हैं, मंत्रास जो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम में, भगवान कृष्ण की लीला सुन रहे हैं, दैट इज ऑल स्पिरिचुअल साउंड। ये क्या करता है? अवेकन्स द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर पार्ट्स ऑफ कृष्णा। ये हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अवेकन करता है। द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंडोड विद एन इटर्नल इंडिविजुअल नेचर फिल्ड विद नॉलेज एंड एक्सटेसी। सो अभी अवेकन कर रहा है बार बार यूनिस। अगर हम लोग स्पिरिचुअल साउंड सुन रहे हैं, नाउ वी आर ऑलरेडी लिंकिंग आवरसेल्फ टू कृष्णा, हम लोग उस प्रोसेस में हैं। सो क्यों हमको स्पिरिचुअल साउंड सुनने की बार बार जरूरत है? व्हाई? बिकॉज यू नो वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट दिस रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन। 24 घंटे हमको याद नहीं रहता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं। 24 घंटे हमको याद नहीं रहता। बहुत टाइम हम लोग कुछ दूसरे काम कर रहे हैं, बाहर हैं, कुछ डीलिंग्स कर रहे हैं किसी के साथ में, तो हमको उस टाइम पे याद नहीं रहता। और वैसे भी कलयुग में जो है वो मेमोरी बहुत वीक है, भागवत में लिखा भी है। सो देयर इज वन डिजीज कॉल्ड अमनीशिया। अमनीशिया डिजीज होती है, इसमें क्या होता है? भूल जाने की बीमारी होती है। तो हम लोगों को कौन सी बीमारी है? स्पिरिचुअल अमनीशिया। ठीक है, डू यू ऑल एग्री? हम लोगों को ये बीमारी है कि हम लोग भूल जाते हैं कृष्ण से हमारे रिलेशन को। ठीक है, अभी जब तक क्लास में बैठे तक ठीक है, बाहर निकलेंगे मंदिर से, ठीक है, थोड़ा बहुत बात किया, फिर उसके बाद में वही आपस में मिले, इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है। तो वी हैव दिस, अगर हम लोग ये बात मान लें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे तो है ये बीमारी, अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही हमारा एक बिगिनिंग है भक्ति में। क्योंकि एक्सेप्ट करने से हमारा फिर हम लोग उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन करेंगे ना। अगर आप बोलोगे कि अरे प्रभु जी अब कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं तो कृष्ण का मतलब मेरे सांस में भी कृष्ण का नाम जैसे अर्जुन को आता था वैसे मेरे को भी आता है। तो अगर ऐसे आप सोचोगे तो फिर मतलब ठीक है, हम लोग भी आपसे मिलकर पूछेंगे कि कैसे कर रहे हो आप, ठीक है, हमको भी सिखाओ। लेकिन ये तो है, हम लोगों को ये बीमारी है कि हम लोगों को स्पिरिचुअल अमनीशिया है। अब क्या है? दो टाइप के साउंड्स हैं, एक हो गए स्पिरिचुअल साउंड्स, एक मटेरियल फिजिकल साउंड्स। ठीक है, बाहर निकलते कितने टाइप के फिजिकल साउंड्स हम सुनते हैं? कोई भी चीज जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, गाड़ी का हॉर्न, कोई मूवी के सॉन्ग्स बज रहे हैं, कोई हमसे मिल रहा है और कुछ भी इधर की बातें कर रहा है, तो क्या स्पिरिचुअल साउंड है वो? कितने सारे फिजिकल साउंड्स के कांटेक्ट में हम लोग रोज आते हैं। एंड यू नो सीताराम प्रभु जी वाज सेइंग, उन्होंने बताया एक चीज, मैं उस चीज को बहुत ध्यान रखता हूँ कि जब हम लोग मटेरियलिस्टिक लोगों से मिलते हैं तो उनका जो अटैचमेंट है मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति, द मोर दे आर indulged or absorbed in materialistic things, their consciousness also transfers to the sounds to our heart. Okay? तो हम लोग जब रोज बाहर जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ पे भी हम मिल रहे हैं दूसरों से, तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ मटेरियल साउंड सुन रहे हैं। अब ये क्या करता है? स्पिरिचुअल साउंड्स क्या करता है? ये हमारे अमनीशिया को, हमारी याददाश्त को ठीक करता है, क्योर्स अस बाय लिंकिंग आवर कॉन्शियसनेस विद कृष्णा। और उस तरह से क्या करता है? ये हमको लिबरेट करता है, एक तरह से लिबरेशन के पास लेके जा रहा है, भगवान कृष्ण के पास लेके जा रहा है। और मटेरियल साउंड्स क्या करते हैं? इट एजिटेट्स आवर माइंड एंड परपेचुएट्स अमनेशिया, मतलब उसको और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से सुबह जपा वगैरह करके, सोलह माला करके बैठे हैं और फिर अचानक से बहुत सारा आपने कुछ ऐसा सुन लिया, फिजिकल साउंड सुन रहे हैं, आप किसी की इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, गॉसिप सुन रहे हैं, ओके, व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू प्रजल्पा और एनी अदर थिंग्स यू आर लिसनिंग। So definitely what will happen that it may agitate our mind and then again वो amnesia तो हमारा है ही already। So ये जो sound waves हैं ये हमारे brain पे directly इफेक्ट करती है। और माया जो है
माया इज ऑल्सो वर्किंग थ्रू 3 मोड्स ऑफ नेचर। ये माया 3 मोड्स के थ्रू हम पे काम कर रही है। मोड्स ऑफ गुडनेस, पता है आपको 3 मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ये माया कहाँ पे काम कर रही है? ये भी माइंड के प्लेटफॉर्म पे काम करती है। तो वो भी हमारे मेंटल प्लेटफॉर्म पे साउंड्स के थ्रू भी हम लोगों को एक तरह से इफेक्ट होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मोर एंड मोर हियर द स्पिरिचुअल साउंड्स। वी शुड बी कॉशियस। हमको एक ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि हम लोगों को अभी इस समय पे हम लोग कौन से साउंड्स को एब्जॉर्ब करें। सी वी कैन नॉट अवॉइड द मटेरियल साउंड्स, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए मटेरियल साउंड्स को अवॉइड कर पाना। लोग ट्रैवल करते हैं, घर वालों से बातें करना है, जॉब है, एवरीथिंग इज देयर। बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेरी नाइसली मैनेज कि जैसे हमने सुबह अपना जो है मॉर्निंग प्रोग्राम किया, जो जपा है, ओके, तो उसके बाद में हम लोग भागवतम सुनते हैं। उसके बाद में जब हम लोग अपना काम पे जा रहे हैं, फिर हम लोग कुछ डीलिंग्स कर रहे हैं दूसरों के साथ में, जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा मटेरियल साउंड सुना है, तो फिर शाम को आके अपने उस मटेरियल साउंड को जो हमने जो सुन के एब्जॉर्ब किया, उसको हमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से शाम को आके स्पिरिचुअल साउंड सुनना है। दैट इज व्हाई प्रभुपाद हैज मेड अ सैंडविच प्रोग्राम। हम लोग बोलते हैं सैंडविच प्रोग्राम, क्योंकि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद में सब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, और उसके बाद शाम को फिर भगवत गीता क्लास, ठीक है, 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, एंड देन अगेन भगवत गीता क्लास। सो आप जाइए, अपना काम कीजिए, जो भी है आपको डीलिंग्स करना है। यू कैन नॉट अवॉइड स्पीकिंग टू योर बॉस, यू कैन नॉट स्पीकिंग टू योर कलीग्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल साउंड चाहिए, मुझे कृष्ण के बारे में बात करना है, मुझे ये सब बातें मत बताओ। वो आपको काम से निकाल देंगे, बोलेंगे कि अरे ठीक है आप जाओ भक्ति करो। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस सैंडविच प्रोग्राम। तो शाम को भी हमारा 8 o'clock भागवतम सेशन होता है, 8:30 भागवतम सेशन इज देयर, नरोत्तम प्रभु जी एंड अमीश प्रभु दे आर टेकिंग। सो दैट मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट। एंड ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आप नहीं पढ़ सकते, बाकी टाइम भी शाम को आप लोग जितना हो सके कर सकते हैं। Those who are not working outside, or those who don't have to go through all this, they can daytime also they can hear. तो बेसिकली हमको ज्यादा से ज्यादा हीरिंग बढ़ाना है, स्पिरिचुअल साउंड ज्यादा से ज्यादा कान में जाना चाहिए। दैट इज द एसेंस। ओके, एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट। सो वी विल मेक श्योर कि आगे से अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से साउंड्स हमारे कान से अंदर जा रहे हैं, कौन से साउंड्स हमारे कान में जा रहे हैं। ओके, so we can do that. It's not difficult. There are so many lectures available. We hear online live भी आते रहते हैं बहुत सारे lectures. So कृष्ण के जो पास टाइम्स हैं उनके हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। So Krishna's pastimes leelas are actually 2 types of leelas are there. One is nitya leela and one is a naimittik leela. So nitya leela are those leelas which are activities daily and occasional. So in Golok Dham, in the spiritual world, all the 8-fold pastimes uphold daily, and in the earthly pastime, occasional pastimes are joined to the 8-fold pastimes. So जो भगवान की नित्य लीला जो कि वहाँ पे चलते रहती है हमेशा, eternal pastimes in the Golok Dham, that are into nitya leela, that are in nitya leela. And naimittik leela means when Krishna comes and Krishna's killing of the demons, यहाँ पे जब भगवान आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे demons को मारते हैं, so that is actually the naimittik leela. Okay, they are unavoidable for the devotees still living in the material world. जो लोग material world में हम सभी हैं, हम सब के लिए unavoidable है। क्यों, हम देखेंगे अभी। Those occasional pastimes are present in Goloka in an indirect way, but are actually present only in the material world. Okay, so let's not go into so much of detail in what happens in spiritual world. पहले हम लोग अपने जो purpose है ये जानने का। So purpose is that कि इसमें आता है हमारा स्टेजेस ऑफ भक्ति। ठीक है, तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये वर्स है, जिसमें कि ये 9 स्टेजेस बताई गई है एडवांसमेंट ऑफ भक्ति की, जो हमारा भक्ति का जो प्रोसेस है। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में पहले? आपने सुना है? और किसने सुना है ये 9 स्टेजेस के बारे में? सुना है, पढ़ा है, स्टडी किया है? ओके, सो this verse here in nectar of devotion, and also in Bhagavatam also here it's given here, ado shraddha tato sadhu sangha bhajan kriya tata anartha nivritti syat tato nishtha ruchistata। तो यहाँ पे बताया गया है एक के बाद एक। सबसे पहले है
आदर श्रद्धा मतलब फेथ, फिर है साधु संग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज है भजन क्रिया, परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। फोर्थ स्टेज है अनर्थ निवृत्ति, डिक्रीजिंग अनवांटेड अटैचमेंट्स। फिफ्थ स्टेज देन निष्ठा, अथ शक्ति ततो भावास ततः ब्रह्म युदंचति, साधकानाम अयम प्रेमः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ठीक है, तो ये क्रम में पूरा बताया है। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति जब होता है तो निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव और प्रेम। ठीक है, तो ये 9 स्टेजेस है। अब ये जो आगे की स्टेजेस हैं ये तो अभी हम छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो है देखिए आदर श्रद्धा और साधु संग, ये जो 2 स्टेजेस हैं ये बहुत इजीली हमको मिल जाती हैं। जैसे कि फेथ का जो स्टेजेस है, फेथ भक्ति का स्टार्टिंग का स्टेज होता है, तो किसी ने प्रसाद खा लिया, मंदिर में आके भगवान का महामंत्र बोल दिया। ठीक है, कोई अगर डांस, हम लोग कीर्तन पर जाते हैं और कोई आके आपके साथ में डांस कर लिया तो उसका भक्ति वहां से शुरू हो गया। ठीक है, कुछ उसका पास्ट लाइफ का कुछ सुकृति है, स्पिरिचुअल सुकृति, तो वो बहुत आसानी से उसका फेथ जो है वो पास्ट सुकृति की वजह से या फिर किसी डिवोटी की कृपा की वजह से, मर्सी की वजह से उसका फेथ जो है वो अभी हो गया है स्टार्ट। अब इजीली उसको, क्योंकि ये जब भी श्रद्धा आता है तो भक्त तो बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं मंदिर में। साधु संग बहुत इजीली उनको मिल जाता है। ठीक है, अभी साधु संग से लेके फिर भजन क्रिया वाला जो स्टेज है यहाँ पे हमको काम करना है। उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और इसके बाद में फिर आगे जो है निष्ठा का स्तर आता है। तो हम लोगों ने ये वर्ष जरूर सुना होगा आप सभी लोगों ने कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो वो बीज जो हमको गुरु से मिलता है, ठीक है, तो वो बीज को हमको बचा के रखना है वीड से, घास फूस से, क्योंकि जो हमारे लता निकलेगी भक्ति की, ठीक है, ये लता में बहुत सारे अनर्थ जो है वो बीज की तरह या फिर घास फूस खरपतवार की तरह उसके जो पोषण है, जो उस लता को जो पोषण मिल रहा है उसको वो लोग नष्ट कर देते हैं। तो ये अनर्थ को हमको निवृत्ति करना है। So that is why it is more important for us to hear the Naimittic Leelas. Why? Because the Naimittic Leelas are about the killing of the demons. And Bhaktivedanta Thakur, in some text, he has pointed out 21 anarthas which are related with 21 killing of demons. तो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जो demons मारे थे उनके 21 demons के related 21 अनर्थास हैं। और हर डीमन की कथा सुन के हम स्पेसिफिक अनर्था को मार सकते हैं। सो इट्स अमेजिंग, वी ऑल कैन हियर मोर एंड मोर किलिंग ऑफ डीमंस, और बस अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा हम सुनेंगे तो, और वी कैन स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कि कौन से डीमन का कौन सा अनर्थ है, यू नो। तो हम लोग को बहुत सारा सुनना है अभी। उसके बाद में फिर निष्ठा, स्टेडीनेस आता है, फिर टेस्ट आता है भक्ति में, भक्तों के साथ में टेस्ट आता है, और फिर अटैचमेंट के स्तर पे पहुंचते हैं और आगे जो है वो भगवान की कृपा की तरह सब कुछ मिलने लगता है। हमको फिर एफर्ट भी नहीं करना। फिर भगवान देखते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, अनर्थ निवृत्ति तक भगवान देखते हैं कि ठीक है चलो अच्छा कर रहा है, लेकिन टिक पाता है कि नहीं, ठीक है, अनर्थ तो बहुत सारे, क्या ये कंटिन्यू टिकेगा, ठीक है। अभी उसके बाद में फिर जब वो टिका रहता है, अपने अनर्थों पे काम करता है, तो फिर वो निष्ठा आती है अंदर में, और फिर वो निष्ठा के स्तर पे आने के बाद भगवान देखते हैं कि नहीं ये तो मतलब मेरे पीछे ही पड़ गया, अभी ये मुझे नहीं छोड़ने वाला है, तो ठीक है इसको भी कृपा देता हूँ। फिर भगवान रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम जो है वो एकदम टॉप मोस्ट स्टेज है। तो हम सभी को एडवांसमेंट तो चाहिए ना भक्ति में, हम सभी को उसी स्तर पे तो नहीं रहना है। वी ऑल वांट टू एडवांस इन द डिवोशनल लाइफ। सो दैट इज व्हाई ये जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है ये हीलिंग से कनेक्टेड है। अब अगर हमको भगवान की लीलाएं भी सुनने को मिल रहा है, साथ में अनर्थ निवृत्ति भी हो रहा है, साथ में हमारा संबंध ज्ञान भी बार बार हो रहा है, अमनीशिया भी गायब हो रहा है, ओके, भूलने का जो हमारा बीमारी है वो भी गायब हो रहा है। So why not engage our ears in listening more and more of Krishna Katha? Bhaktivedanta Thakur says, take shelter of Lord's Leela. Lord only can kill demons in our heart. Only Lord can kill demons in our heart, as He did in Vrindavan. ठीक है? तो जितने भी बैठे हुए ना हृदय में सब प्रलंबासुर, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, सबको भगवान पकड़ पकड़ के, कोई हथियार भी नहीं चाहिए भगवान को, ऐसी पकड़ मार देंगे सबको, just by hearing the leelas. Bhaktivedanta Thakur is saying it is guaranteed that one who takes shelter of Krishna will see demons in his heart killed. It is guaranteed.
भक्ति विनोद ठाकुर जो कि सेवंत गोस्वामी के नाम से फेमस है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये गारंटी है जो कि भगवान कृष्ण के लीला सुनता है वो उसके डीमंस को जो भी उसके हार्ट में है वो सब मार देंगे, अनर्थास बेसिकली. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, we will see all the 21 demons और कौन कौन सा अनर्थ है. Before that we will see one more thing which is one more level of advancement. तो एक होता है जैसे कि कुंती महारानी की जो प्रेयर्स आती है भागवतम में. तो कुंती महारानी जब भगवान हस्तिनापुर से वापस जाते रहते हैं द्वारका में युद्ध जीतने के बाद में, और जब परीक्षित महाराज को बचा लेते हैं उत्तरा के वन में, उसके बाद में वो जाते रहते हैं. सो दैट टाइम कुंती महारानी सेज, ओ कृष्णा, आई ऑफर माय ओबेसेंसेस अनटू यू बिकॉज़ यू आर द ओरिजिनल पर्सनालिटी एंड are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. ठीक है. तो कुंती महारानी कौन थी भगवान की? हाँ, बुआ थी. ओके. तो उन्होंने भगवान को बचपन से देखा हुआ था. एक और वर्स है इसी में, भागवत में एक वर्स है, उसमें कुंती महारानी क्या कह रही है? My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes, and you were afraid. Though fear personified is afraid of you, this sight is bewildering to me. तो कुंती महारानी बोल रही है कि जब यशोदा मैया ने एक बार आपने बदमाशी की थी और आपको जब एक बार उन्होंने बांधा था रोप से, तो उस समय आपके आंखों से इतना आंसू बह रहा था कि वो काजल जो था वो बह गया और आप इतने डरे हुए थे. मुझे आई एम बिविल्डर्ड, शी इज सेइंग, आई वाज बिविल्डर्ड दैट टाइम, क्योंकि डर जो है वो खुद जो पर्सोनिफाइड फियर है इज अफ्रेड ऑफ कृष्णा, एंड कृष्णा इज हियर इन द सिचुएशन, इज फियरफुल. So here Kunti Maharani's bhav is actually the bhav of awe and reverence. She is looking at Krishna as Supreme Personality of Godhead. So this should be our mode, this is our stage, this is how we should also see Krishna as a Supreme Personality of Godhead. And now जो आगे की stages है वो है जैसे कि next है, तो this is from sadhana bhakti to raganuga bhakti. So now we are at the stage of sadhana bhakti. अभी देवकी जो है माता जो कृष्ण की जिनके कारागार में जब कृष्ण ने कंस ने बंदी बना के रखा था, तो वहां पे जब कृष्ण प्रकट हुए, so at that time they saw the four-headed form of Vishnu because Krishna showed them to remove their fear from Kamsa. तो उन लोगों को पता है कि ये विष्णु है, और फिर and then Krishna took the form of a small baby. तो विष्णु फॉर्म दिखाया कृष्ण ने और फिर एक बेबी का फॉर्म ले लिया. अब उन्होंने वो बेबी को गोद में भी लिया, तो अब वो that care is also there, क्योंकि अब वो भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में है, तो वहां पे वात्सल्य भाव भी है और साथ में ये भी पता है हमको कि ये विष्णु है. सो देन दैट awe and reverence is also there, भगवान के प्रति जो एक आदर है बहुत ज्यादा वो भी है. तो ये मिडिल स्टेज है. एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट जो सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है वो यशोदा मैया है. सो यशोदा मैया जो है वो हम लोग को पता है वृंदावन के जितने भी वासी है वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और यशोदा मैया भी उनको अपने बच्चे के समान ही समझती है हमेशा. सो दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल. स्पॉन्टेनियस भक्ति ये है रागानुगा भक्ति, जो कि स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ लव, समथिंग समवन डू आउट ऑफ लव फॉर समवन, दैट इज द स्टेज दैट वी हैव टू एक्चुअली अचीव थ्रू फॉलोइंग आवर होल दिस प्रोसेस ऑफ from starting from this we have discussed now. Yeah, आदर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्तिवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम. तो ये पूरा एक जो 9 स्टेजेस में है. तो हमको अभी अपनी अनर्तिवृत्ति पे काम करना है. इसके लिए हमको ये लीलाएं जरूर सुनना चाहिए जो डीमंस की किलिंग की लीला है. And then Yashoda Maiya, there is one beautiful pastime because it's about healing. So when once upon a time when Krishna ate mud, कृष्ण ने जो था वो मिट्टी खा ली थी, तो उस समय पे सारे ग्वाल वालों ने बताया यशोदा मैया को कि देखो देखो कृष्ण ने मिट्टी खा ली है. तो उस समय पे कृष्ण ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, they are all lying. यशोदा मैया, don't listen to them. And यशोदा मैया said that okay, I agree, ठीक है, तुम्हारे दोस्त हैं, वो लोग झूठ बोल सकते हैं,
लेकिन व्हाट अबाउट बलराम? बलराम तो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो भी बोल रहा है कि इसने मिट्टी खाई है, तो जरूर इसमें कुछ सच है, क्योंकि बलराम तो झूठ नहीं बोलता है। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं 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 यशोदा भैया ऐसा नहीं है, एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल हम लोग खेल रहे थे तो ये लोग सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि देख यशोदा मैया और नंद तो गोरे गोरे हैं और तू तो काला है, तो जरूर तेरे को ना ये लोग कहीं से उठा के लाए हैं और तू एक्चुअली इनका बेटा नहीं है, किसी और ने कहीं कोई पहाड़ में रहने वाली पुलिंदी वर्ड दे यूज सम वर्ड्स देयर। तो बाबा नरेट दिस पास इन अ ब्यूटीफुल वे। तो उन्होंने पहाड़ में रहने वाली कोई औरत होगी, उसके तुम बच्चे हो, तुमको नंद और यशोदा को हैंड ओवर कर दिया उन्होंने। सो कृष्णा स्टार्टेड क्राइंग, नो 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 यू आर ऑल यू नो मेकिंग फन, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस टाइम पे बलराम जी भी हंस रहे थे। तो ये कृष्ण यशोदा मैया को बताते हैं कि उस टाइम पे उन लोगों के साथ में बलराम जो थे ना वो भी हंस रहे थे। तो बलराम जो है वो आके उनको चुपचाप से बोलते, अरे ये हमारे आपस की बात है, ये सब मैया को बताने की क्या जरूरत है, ये हमारा आपस का हंसी मजाक है। बट देन जब यशोदा मैया जब सुनती है कि बलराम भी बोल रहा है तो फिर वो बोलती नहीं नहीं कृष्णा मुंह खोलो। तो वी ऑल नो व्हाट यशोदा मैया सॉ इनसाइड द माउथ ऑफ कृष्णा। शी सॉ द होल यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र, और फिर उसमें अपने आप को भी देखा उन्होंने पृथ्वी पे। तो ये सब देख के यशोदा मैया जो थी वो दंडवत करने लगी तुरंत वहीं पे। तो ये सुन के हमको लग सकता है कि यशोदा मैया ने सोचा कि अरे कृष्णा तो भगवान है, मेरा बेटा तो भगवान है, तो इसके लिए उन्होंने दंडवत किया। लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत में क्या वर्णन है, why Yashoda Maiya paid obeisances, because she was actually not paying obeisance to Krishna, she was praying to Narayan। कि नारायण को बोलती कि देखो मेरे बेटे ने मिट्टी खा लिया है, देखो इसके अंदर में कुछ गड़बड़ हो गया पेट में, कुछ तो मतलब मिट्टी गिरा के अंदर क्या हो गया, आई डोंट नो। और इस तरह से वो भगवान नारायण से प्रार्थना करे थे, वो विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि मेरे बेटे को बचाओ करके। तो इतना कुछ मतलब देखने के बाद में भी कभी भी उनके मन में ये भाव नहीं आता है और रेफरेंस वाला या फिर आदर वाला भगवान है वाला भाव नहीं आता है। तो यशोदा मैया इज इन स्पॉन्टेनियस लव। तो अगर हम लोग भी उस लव के स्टेज पे पहुंच के फिर सेवा करें, डिवोशनल सर्विस, वी आर नाउ आल्सो चैंटिंग, वी आर नाउ आल्सो हीयरिंग, वी आर आल्सो नाउ डूइंग सेवास, बट अभी वो प्रेम के कारण नहीं है। जितना प्रेम हम लोग और भी बहुत सारी चीजों से करते हैं उतना प्रेम कृष्ण के प्रति नहीं है। अभी हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए है अनर्थ निवृत्ति। सो देयर आर सो मेनी डीमंस and every demon is related with different kind of anarthas. So we'll take one by one all the demons. So yes, भक्तिविनोद ठाकुर दो ग्रंथ हैं, चैतन्य शिक्षामृत और कृष्ण संहिता। इन दोनों ग्रंथों में ये 21 डीमंस के बारे में बता रहे हैं और उन डीमंस के एक्चुअली वो डीमंस किस अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर हम पूतना की लीला सुनते हैं तो पूतना इज कंपेयर्ड विद द स्यूडो गुरु व्हिच इज एक्चुअली माइंड। ठीक है, तो अगर हम किसी अथॉरिटी को जो कि कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक्सेप्ट करके उनसे इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, मतलब हम लोग। और माइंड क्या है, माइंड स्यूडो गुरु का एक यहाँ पे प्रतीक है, तो दैट्स कनेक्टेड विद पूतना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पूतना। सो टू टेक शेल्टर ऑफ अ रियल गुरु, नॉट स्यूडो गुरु, योर माइंड, because mind is a mind क्या है, क्या बोला है भक्ति सरस्वती महाराज ने, क्या बोला है माइंड के बारे में। हाँ मतलब रास्कल बोला है, मंकी बोला है। माइंड का कंपैरिजन बहुत सारी चीजों से होता है, ठीक है, एक बच्चे से होता है माइंड का कंपैरिजन। तो उन्होंने बोला कि माइंड को रोज सुबह उठ के 100 बार मारो, ठीक है। तो ये माइंड को हमने गुरु बना के रखा है अगर, तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अस। दैट्स व्हाई पूतना की लीला सुनिए। Then Shaktasur, the card demon. Okay, so most of us we know the stories. And one more thing, I was just while making the slides, I was thinking कि हम लोग जो हर साल वृंदावन जाते हैं और हम लोग बाबा हमको बताते हैं कि कभी-कभी हम लोग, जैसे केशी घाट तो सबको पता है कि वहाँ पे केशी को मारा था, लेकिन बाकी जो डीमंस हैं वो आपने सबको पता होगा, मुझे बताइएगा प्लीज क्लास के बाद कि कौन से डीमन को कहाँ पे मारा था, क्योंकि बाबा को पता है, सारा कुछ पता होगा उनको। अभी पूतना का कहाँ पे हुआ था किसी को पता है? वृंदावन में वो जगह कोई गया कभी? ओके, सो लाइक दैट शक्टासुर इज देयर। तो बताइएगा अगर पता होगा तो वी फाइंड आउट। कैरिंग द बर्डन ऑफ अ कार्ट लोड ऑफ ओल्ड एंड न्यू बैड हैबिट्स, लेथार्जी एंड वैनिटी। ओके, तो ये हमारे पुरानी नई बुरी आदतें जो हैं, आलस वगैरह है, ये सब चीजें, ये शक्टासुर का पास टाइम सुनिए।
And Trinavat, the whirlwind demon, false pride that comes from material scholarship which leads to bogus philosophies. Okay, so जो भी हमारे मटेरियल स्टडीज की है हमने, उसमें जो भी हमको डिग्री वगैरह मिला है, उसकी वजह से जो हमको बहुत सारा माइंड में अपने बोगस फिलॉसफीज है, दैट इज तृणावर्त। तो ये तृणावर्त का जो लीला है सुनने से वो अनर्थ का जो है वो निवृत्ति होगा। देन डिलीवरेंस ऑफ नरकुबेर एंड मणिग्रीव, ब्रेकिंग द ट्विन अर्जुना ट्रीज। तो ये एरोगेंट प्राइड दैट कम्स फ्रॉम पफ्ड अप प्रेस्टीज व्हिच इज रूटेड इन मैडनेस फॉर वेल्थ। ओके, तो नरकुबेर और मणिग्रीव जो थे वो किसके पुत्र थे? कुबेर के पुत्र थे, और वो लोग पूरे इंटॉक्सिकेटेड थे बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एरोगेंट एंड प्राइड, दे डिड नॉट सॉ नारद मुनि एंड दे डिड नॉट गिव हिम रिस्पेक्ट। तो ये पास्ट टाइम सुनने से ये हमारा जो अंदर है ये खत्म होता है। वत्सासुर द काफ डीमन, a childish type of mentality which gives rise to a type of greediness, okay, which results in a wicked type of mischievousness। ठीक है, तो बच्चों के समान हम लोग को जो मेंटालिटी हो जाता है which gives rise to a type of greediness which results in a wicked type of mischievousness। तो ये हम लोग भक्ति से दूर जाने के लिए ये हमारे अंदर मेंटालिटी जो है वो वत्सासुर का जो किलिंग है वो सुनेंगे तो दूर होगा। बकासुर द स्टॉप डीमन, इसका क्या क्या अनर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कनिंग, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिवनेस एंड फॉल्स टाइप ऑफ बिहेवियर बकासुर का है। अघासुर द स्नेक डीमन, क्रुएलिटी एंड वायलेंस। ठीक है, अहिंसा का अगर किसी के अंदर भी होगा क्रुएलिटी का, so you can listen। ब्रह्म विमोहन लीला, killing, stealing the calves from Krishna, the Gopu boys also. Lord Brahma steals the coward boys and calves। Mundane activities and speculative scholasticism। तो हम लोग भक्ति को छोड़ के दूसरी एक्टिविटीज में अगर एंगेज हो रहे हैं तो ये सुनिए। ओवरऑल कुल मिला के ये तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लग रहा है सारे ही सुनने चाहिए मुझे। धेनुकासुर एज डीमन, ग्रॉस मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिया, चेस्टाइजिंग द कालिया सर्पेंट, ब्रूटलिटी एंड ट्रेचरी। यू नो, माइंड इज लाइक दैट, माइंड हमसे कुछ भी करवा सकता है। वी शुड नॉट ट्रस्ट द माइंड। हमको लग रहा है कि अगर ये सब बीच में तो मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे ही हम लोग प्योर हैं और कुछ भी अनर्थ नहीं है। तो ये सब माइंड करवा सकता है हमसे। एक्सटिंग्विशिंग द फॉरेस्ट फायर, इंटरकम्युनल डिस्कॉर्ड अमंग वैष्णवास। ओके, तो जो भक्तों के बीच में आपस में कुछ हो रहा है तो ये जो भगवान ने जो दावानल का पान किया था, एक्सटिंग्विशिंग द फॉरेस्ट फायर, ये सुनना है। प्रलंबासुर को किलिंग जो किया था भगवान ने, लस्टी इंक्लिनेशंस, डिजायर फॉर पर्सनल गेन एंड ऑनर, ये सुनना पड़ेगा प्रलंबासुर का। सेकेंड फॉरेस्ट फायर, डिस्टर्बेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। तो एक जो पहला फॉरेस्ट फायर हुआ था वो कालिया देह के पास में हुआ था। तो कालिया को भगवान ने मार के आए थे, तो वहां पे भी थोड़ा आग लगा था शायद। मैंने थोड़ा देखा निकाला तो उसमें ये था, बिकॉज मैंने सुना नहीं है ये पास्ट टाइम, सो मे बी कृष्ण प्रभु ने सुना, पता होगा। तो ये दूसरा भी दावानल पान किया था भगवान ने, जब सारे गाय चल रहे थे, जब वहां पे ये सेकंड फॉरेस्ट फायर हुआ था। तो ये सेकंड फॉरेस्ट फायर का जो लीला है, ये डिस्टर्बेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड इंटरफेरेंस विद रिलीजियस पीपल हु आर एथिस्ट। ठीक है, एथिस्टिक लोगों के साथ में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है और वो लोगों की वजह से रिलीजियस प्रिंसिपल्स में इंटरफेरेंस हो रहा है, सो ये सेकंड फॉरेस्ट फायर का पास टाइम सुनना है। ब्राह्मणस परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, indifference towards Krishna caused by pride because of one's status position in varnashram। So we all know this pastime। Brahmanas wives, ब्राह्मणस की जो वाइफ्स रहती है वो कृष्ण और बलराम जंगल में आते हैं, वो भेजते हैं द्वार वालों को, और वो जो है वो उनको सुनते नहीं ब्राह्मणस, लेकिन उनकी वाइफ सुनती है। तो ये जो है वर्णाश्रम में लोकेट होने की वजह से उनको प्राइड रहता है। सो ये हमारे उस अनर्थ को दूर करेगा ये पास्टाइम। ओवरकमिंग द प्राइड ऑफ इंद्रा, इंद्रास pride was there, he was thinking like I am supreme। और ये demigod worship और जो tendency जो think that I am supreme, इसको किल करता है ये फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो। नंद महाराज captured by Varna, thinking that spiritual life can be enhanced by intoxication। Okay, so ये इसके लिए दिया है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। नंद महाराज swallowed by विद्याधर the snake, ये कंपेयर किया है किससे? rescuing the truth of Krishna consciousness from being swallowed by the impersonalists। जो impersonalist लोग हैं, जो कि
भगवान के पर्सनल फॉर्म में बिलीव नहीं करते, उनके उनसे जो है वो सत्य को निकालना, रेस्क्यूइंग द ट्रूथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर कोई इम्पर्सनलिस्ट लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो ये सुन सकता है, डोंट लिसन टू ऑल द इम्पर्सनलिस्ट। शंखचूड़, किलिंग द कॉन्शियल डीमन एंड गेटिंग द ज्वेल दैट वाज स्टोलन बाय हिम। तो ये है प्रॉडनेस टुवर्ड्स एक्वायरिंग नेम एंड फेम एंड डिजायर फॉर सेंशुअस एंजॉयमेंट अंडर द प्ली ऑफ डिवोशन। ओके, ये उसके लिए है। अरिष्टासुर द बुल डीमन, प्राइड अराइजिंग फ्रॉम indulging in false religions invented by cheaters which causes neglect of devotional service. Okay, so we will try to share these slides in the group so all you can see. Keshi demon, the feeling that I am a great devotee and spiritual master. ये तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। I am not a great devotee। जितना ज़्यादा सुने उतना अच्छा है, जितना अनंत निवृत्ति होता रहेगा उतना हमारा चांसेस बढ़ता रहेगा आगे के स्टेज में जाने का। Virmasur, the demon in the sky, associating with thieves and other rascals, and with people who put themselves forward as avatars. Okay, तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उस टाइम पे लिखे थे ये दो ग्रंथ, और उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग थे, ये सारे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे भी होंगे जो कि अपने आप को अवतार बताने वाले हैं, हमको नहीं पता, हैं बहुत सारे रहते हैं। So these are all the 21 demons and the anarthas which are connected with them. So we all can now make a point of hearing these pastimes, ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहे, अनर्थ निवृत्ति हमारा जल्दी से, because this is a very ये जो स्टेज है ना अनर्थ निवृत्ति वाला, यहाँ पे ये वो स्टेज है जहाँ पे बहुत लंबा है ये स्टेज। This is difficult also, and our mind plays with us, false ego is there, which becomes an obstacle to grow in the Krishna consciousness. So ये अनर्थ निवृत्ति से लेके अगला जो निष्ठा का स्टेज है ना, तो एक माउंटेन अगर है तो श्रद्धा से लेके साधु संग, ये वाला जो है ये माउंटेन के एकदम नीचे में चल रहा है, बहुत इजीली मिल जाता है, साधु संग भी इजीली मिल जाता है। तो भक्तों मिल गए तो भक्तों इनवाइट कर देते हैं, मिल गया साधु संग। लेकिन उसके बाद में जो अनर्थ निवृत्ति इट्स लाइक माउंटेन पे एकदम खड़ी चढ़ाई गई है, ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। और ये अनर्थ निवृत्ति वाले स्टेज पे कई बार कई लोग जो है वो छोड़ भी देते हैं भक्ति, they go away from ISKCON, they go away from association, so this is very crucial, so please make sure कि आप लोगों को जब भी टाइम मिले तो ये spiritual sound डालना है, लीलाओं का, भगवान के जो killings जो है demons की, इनके जितने भी लीला है ये हम सुन सकते हैं। Okay, so Prabhupada's books, okay, they are all filled with such pastimes, such leelas. Okay, there is no end to such transcendental discourses. In mundane affairs, there is the law of satiation. Satiation मतलब संतुष्ट हो जाना, किसी चीज से संतुष्ट हो जाना। Mundane affairs में होता है, कुछ सुन रहे हैं, सुनते हमको ठीक है, satisfaction मिल जाता है। But in transcendence, there is no such satiation. Suta Goswami desired to continue the topics of Lord Krishna before the sages of Naimisharanya. Okay, and the sages also expressed their readiness to hear from him continuously. Since the Lord is transcendence and his attributes are transcendental, such discourses increase the receptive mood of the purified audience. So it's amazing, we can associate with Krishna, जो टेस्ट कृष्णा के साथ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलने वाला है वो उनकी लीलाएं सुन के मिल सकता है, उनकी जो डीमन किलिंग की जो लीलाएं हैं वो सुन के हमारे अनर्थास दूर हो सकते हैं, एंड संबंध ज्ञान, अभिनय ज्ञान, ओके, ये सब हमको मिल सकता है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है आज, बता सकते हैं कोई? What we have discussed, what all we have discussed about spiritual amnesia, okay, and how can we avoid that? स्पिरिचुअल साउंड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और जो 3 टाइप के नॉलेज हमको मिलते हैं, 3 स्टेजेस वो है संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन, एंड थर्ड इज द 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, ओके, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, ओके, दिस इज वेयर वी आर नाउ। भजन क्रिया चालू है हमारा, वी आर चैंटिंग, अनर्थ निवृत्ति पे हमको काम करना है, then steadiness will come. Okay. 2 types of leelas are there, nitya leela and naimittik leela. हमको कौन सा सुनना है? Naimittik leela. Naimittik leela is about the killing of the demons. Okay. And then
फ्रॉम साधना भक्ति टू रागानुगा भक्ति। अभी हमारा साधना भक्ति के स्टेजेस है, तो हमको एस्पायर करना है रागानुगा भक्ति के लिए, विच इज स्पॉन्टेनियस लव, दैट automatically the love is coming from the heart, that is the spontaneous love. So now you see, before coming to Krishna consciousness, we might be doing, not be doing all these things, बहुत सारी दूसरी चीजें कर रहे थे हम लोग, जिसकी वजह से कि हमारा काफी कुछ चांस था हेल्थ की तरफ जाने का, और एवरीडे प्रिंसिपल्स भी ब्रेक करते थे। तो अभी हम लोगों को बहुत बड़ा कृपा मिल गया प्रभुपाद जी का, हम लोग सब वी आर लाइक, रिवर राफ्टिंग की है किसी ने? रिवर राफ्टिंग, तो रिवर राफ्टिंग में क्या होता है, हम लोगों ने किया था। सो वहाँ पे वो जो राफ्ट होता है ना, उसमें दो ऐसे बैलून रहते हैं बीच में सिलेंडर के समान, और उसमें वो बोलता है, गाइड जो होता है बोलता है पैर फंसा के रखो इसमें, क्योंकि वहाँ पे बहुत लहरें आती है नदी में, तो अगर पैर नहीं फंसा रहेगा तो नदी में आप गिर जाओगे। ओके, तो क्या है कि जो लोग पैर फंसा के रखते हैं वो नहीं गिरते। सो द थिंग इज दैट कि अभी हम लोगों का भी वो हुक है, जैसे कि आपने देखा होगा वो शिप जो होता है, शिप में एंकर होता है, तो अभी कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे से, एक कम्युनिटी है हमारा, वी आर कमिंग एवरी वीक, वी गो फॉर यात्रास टुगेदर, वी आर लिसनिंग कृष्ण कथा। सो नाउ वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेव इफ वी रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड एंड देयर सिचुएशन इज वेरी बैड एंड दे डोंट नो, so much of pain is there, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग सीधे, they don't know the solution, they don't know, have the higher taste of bhakti. So we have this responsibility, we have this opportunity, this fortune which is created by Prabhupada. यदि प्रभुपाद नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता, we will not be sitting here. तो ये बहुत बड़ा हमको कृपा मिला, and also for the pleasure of the devotees and Prabhupada, we have to share this with others. So ये जो ट्रांसेंडेंटल बुक्स है प्रभुपाद जी की, ओके, जो कि एक तरह से स्पिरिचुअल साउंड से भरी हुई है, वो लोग पढ़ेंगे, बोल के पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ेंगे तो स्पिरिचुअली है। सो बेसिकली वी ऑल शुड टेक अ वाव टू डिस्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर ऑफ प्रभुपाद बुक्स, ओके, एंड मैराथन इज कमिंग इन दिसंबर, स्टिल इट्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, व्हाट टाइम है अभी, तो कुछ आप लोग मेंटली कुछ सोचिए, अभी स्टिल वी हैव टाइम टू हियर मोर एंड मोर कृष्ण कथा एंड देन रीड मोर एंड मोर बुक्स. So everybody should take a wow in their mind कि in marathon आप लोग अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, अपने जो भी आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स के, आपकी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है रोज, many devotees they carry books, Prabhupada's books in their bag whenever they meet someone, co-traveler है कोई बस में, ट्रेन में, तो उनको दे देते हैं. So like that we should try कि रोज किसी न किसी को बुक्स दें और एक एम लेके चलें कि जब मैराथन का टाइम आएगा, वैसे तो गुरु महाराज बोलते हैं कि माया का मैराथन पूरा 12 महीने चलता है, तो हमको भी अपना मैराथन कंटिन्यू रखना चाहिए हर महीने. बट स्टिल आप लोग इसके बारे में सोचिए, और एवरीबडी कैन थिंक लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक 1000 गीतास इन दिसंबर मंथ, मैराथन मंथ. 1000 का एम करेंगे तो थोड़ा पहुंचेंगे कुछ 500 तक के या फिर 200 तक के. ओके, सो देयर आर सो मेनी वेज इन व्हिच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता. तो कृष्ण भगवान प्रभु इज आल्सो देयर फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. टिप्स लेना है तो आप उनसे ले सकते हैं. ही गोज एवरी डे ऑन सिग्नल टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स. आपने देखा भी होगा कभी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग क्लास में आते हैं, किसी को इनवाइट कीजिए. लोगों का बहुत ही खराब हालत है. सो कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज इफ वी डू दिस एक्टिविटी. Okay. Your voice is so ego, so I can understand what you are saying. ये मैसेज अभी क्लास खत्म होने के बाद. Okay. ठीक है. So please make sure I was listening from one of a devotee. So when the soul comes out from the body, it's very very helpless situation for the soul, because subtle body is कहते हैं अंगूठे के बराबर का रहता है. सोल का साइज तो हेयर का जो है 10,000 पार्ट है, बट सन बॉडी के साथ बाहर निकलता है. तो बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन होता है उस टाइम पे उनके लिए. और ये हम सभी के लाइफ में आने वाला है ये सिचुएशन. वी ऑल विल बी आउट ऑफ द बॉडी, बिकॉज ठीक है हमारा माइंड भी बाहर निकलेगा साथ में. सटल बॉडी इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. तो वी हैव दैट फॉर्च्यून टू, हम लोग का ठीक है अच्छा ही होने वाला है कुछ. Let's if we are stuck, अगर हम लोग जुड़े हैं
But the situation for those people who are outside, who was breaking the reproductive principles, who are creating so much of bad karma, और बहुत सारे उनकी desires भी हैं, तो बहुत ही बड़ा उनके साथ बहुत torture होने वाला है. So उनके बारे में सोचते हुए we should be more merciful to share this knowledge. तो we will all take vow. मैं अभी सबसे मिलके क्लास के बारे में पूछूँगा कितना किसका है. 500 का तो vows ले ही सकते हैं सब लोग. 500 भगवद गीता का जिनका कैपेसिटी है, जितना भी हो सके, we all can do. Okay, so please, if you have any questions regarding today's session, I'll try to answer. Anyone on the Zoom? Yes. Prabhuji, we have already wasted our so much time in our material things. So can we reduce some stages of these 9 stages? Can we jump some stages and reach to bhava and diverse stages? देखिए, ये यहाँ पे शॉर्टकट नहीं रहता है. स्पिरिचुअल लाइफ में ना, ठीक है, हमको आदत है कभी कभी हम लोग थोड़ा निकालते हैं रास्ता, कुछ इधर उधर से चले जाएं. बट हाउ विल इट हैपन, यू नो, अनर्थ है आपके अंदर, क्रोध आता है, ठीक है. अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे, उधर में कोई आपको सेवा बताएगा, जाओ धनंजय ये कर लो, ठीक है, मेरे को ये सेवा क्यों बताया, फिर उधर से वापस इधर ही आओगे, फिर उधर ऑफेंस हो जाएगा. तो पहले अनर्थ निवृत्ति तो करना ही पड़ेगा, वहाँ एंटर ही नहीं मिलेगी, वहाँ पे जय विजय रोक लेंगे उधर, ठीक है. सो कोई इसमें एस्केप रूट नहीं है, अनर्थ निवृत्ति तो करना ही है, ठीक है. तो वैसे भी रीडिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में सुनते रहिए लीलास. कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो लगा दीजिए, यू नो, बहुत सारे हमारा ISKCON डिजायर ट्री है ऑडियो, उसमें बहुत सारे ऑडियो लाखों की संख्या में अवेलेबल है. उसमें आप डाल दीजिए डीमंस के बहुत सारे पूरे लीलास आपको मिल जाएंगे. जिसको जो लैंग्वेज में मराठी में सुनना है मराठी में सुनिए, ठीक है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस माता जी. Yes, yes. She was telling something. I didn't understand that. Can you repeat it, please? So कुंती महारानी जो है वो कृष्ण को भगवान के रूप में पूजा कर रही है, भगवान के रूप में उनके लिए प्रेयर्स कर रही है. तो ये पूरा एक बुक है कुंती महारानी की प्रेयर्स के ऊपर. तो ये कुंती महारानी का जो लेवल है, हम लोग अभी उस लेवल पे हैं. मतलब कुंती महारानी जो है वो कृष्ण को भगवान मान रही है. हम लोग ये स्टेज के बारे में बात कर रहे थे. मतलब ये जो आगे की जो स्टेजेस हैं जहाँ पे कि स्पॉन्टेनियस लव विच इज देयर, यू नो, दैट इज अ वेरी हाईएस्ट स्टेज. तो ये कुंती महारानी की प्रेयर्स में वो कृष्ण के बाल रूप को देख के, व्हेन ये कृष्णा वाज चेस्टाइज्ड बाय यशोदा एंड कृष्णा इज क्राइंग, तो वो ये देख के बिविल्डर हो गई कि ये कैसे कृष्ण, ये तो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इनके अंदर पूरा यूनिवर्स है और ही इज बियॉन्ड द मटेरियल मोड्स. तो वो कैसे रो रहे थे, तो ये उन्होंने इस प्रेयर्स में बोला है. So that is his level. तो वही we also have to see कृष्णा, राधा कृष्ण खड़े हैं, तो जो हमारा जो भाव होना चाहिए लक्ष्मी नारायण के रूप में, जैसे उनको एक, जैसे कि यू नो, नारायण मतलब एकदम भगवान के रूप में उनको देखते थे. नाउ इफ यू गो टू वृंदावन, इफ यू गो टू बरसाना, उस साइड में आप जाइए, वहाँ पे अभी भी जो भाव है वहाँ पे लोगों का, तो वो बोलते हैं हमारा लाला, यू नो, हमारा लाला है, हमारी लाली है, और बहुत सारी चीजें वो लोग बोलते हैं. आप गए हैं वृंदावन कभी? ओके, तो कभी चलिए हमारे साथ में, हमारा ट्रिप जाते रहता है. नवंबर में फिर से जा रहे हैं, तो आप लोग आइए और देखिए वहाँ के वृंदावन के लोगों से मिलके उनका भाव देखिए. अभी भी वहाँ के लोगों का जो लेवल है भक्ति का, वो वैसे ही है, वो लोग वैसे ही बात करते हैं. दे आर वेरी फॉर्चुनेट सोल्स जो कि वृंदावन में जिनको जन्म मिला है, ब्रजवासीज. दे, इसीलिए हम लोग इतना वो पढ़ते हैं कभी भी धाम में एंट्री में, देखिए ब्रजवासीज के प्रति कोई ऑफेंस नहीं करना है. तो ब्रज में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रज इज लाइक, यू नो, वृंदावन इज लाइक अ, यू नो, जैसे कि आपने देखा ब्लैक होल के बारे में सुना है. ब्लैक होल वो एक स्पेस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है. वैसे ही ये वृंदावन जो है वो उसी वृंदावन का, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वृंदावन है, वही वृंदावन का अर्थली रैन में उसका प्रतिबिंब, या फिर उसको भगवान ने यहाँ पे भेजा, ओके, बिकॉज उनको यहाँ पे लीलाएं करनी थी वृंदावन में. तो ये वही वृंदावन है. और ये जो नित्य लीलाएं हैं ये वहाँ पे भी अभी भी होती रहती है. ये नित्य लीलाएं अर्थली रैन में भी होती रहती है, ठीक है. सो ब्रिजवासीज आर दैट लेवल, एंड दैट इज वेरी स्पॉन्टेनियस.
for them. Any other question? Yeah, I have a question. Yes, Madhuri. Like now we are into a spiritual world, right? हाँ, And we are into. now currently our state of mind is spiritual world. We are thinking about God. Now, We are in spiritual world. yeah, currently we all No, we are not in. हाँ, अभी हाँ, जुहू में बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, तो Yes. कृष्ण के बारे में तो हम लोग अभी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हैं. यस Yeah, यस. okay. So when we go out, we will be in the material world. अच्छा, जुहू से बाहर निकलेंगे मंदिर से वैसे ही. यहाँ से निकलेंगे. हाँ हाँ, जैसे ही बाहर निकले वैसे ही. Yeah, so then we will be again in that same realm, right? Like Tera, like no, we will, again our mind will be in the same way. Yes. Yeah. So how to balance ourselves? we have to train our mind again and again, because मैंने बताया स्पिरिचुअल अमनीशिया के बारे में, तो वो हमारा माइंड का एक पैटर्न है सोचने का, क्योंकि हमारा इतने सालों का कंडीशनिंग है. हम लोग अपने आप को रोज आईने में देखते हैं, अपनी बॉडी से अपनी पहचान कर रहे हैं, तो उसको हमको रिवर्ट करने के लिए हमको ट्रेन करना पड़ेगा. तो बाहर निकलने के बाद में भी आप जपा करते रहिए. आप जहाँ भी बैठे, रिक्शा में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जपा करते रहिए, मंत्र को सुनिए, फोकस कीजिए मंत्र के ऊपर में. जपा के बारे में आप लोग जपा बुक पढ़िए, भोलेजन प्रभु की. जपा करने के पहले वो आप लोग पढ़िए, शिक्षाष्टकम पढ़िए. जपा करने के पहले शिक्षाष्टकम में जो वर्सेस हैं उनको ध्यान में रखिए जब भी जपा कर रहे हैं. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादव निर्वापणम. सुना है आपने चैतन्य शिक्षाष्टकम? कृष्णा इज स्पीकिंग वर्ड. तो ये जरूर आप देखिए चैतन्य शिक्षाष्टकम. इसमें चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक छोड़ के गए हैं हमारे लिए. कृष्ण ने तो भगवद गीता पूरी बोली है, तो उसमें बहुत अच्छे से बताए हुए हैं. तो हम लोग सोच सकते हैं चेतो दर्पण मार्जनम. हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं तो हमारे मन के दर्पण पे इंप्रेशन से उनको साफ करने बैठे हैं. वो जो प्रेयर्स है पूरी, आप उसकी मीनिंग्स को देखिए. ओके. और बहुत कुछ में है, जैसे कि नाम नामकारी बहुत निज सर्वशक्ति, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैंने इन नामों में अपनी शक्ति डाली हुई है. तो यू कैन रिमाइंड योरसेल्फ कि दिस इज नॉट एनी ऑर्डिनरी मंत्र व्हिच आई एम चैंटिंग. ये जो मंत्र है ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ये ट्रांसेंडेंटल, फुल ऑफ पावर ऑफ कृष्णा. ये मंत्र को सुन की वजह से पूरे विश्व में मंदिर खुल रहे हैं. अफ्रीकन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज सब लोग भक्ति कर रहे हैं जिन्होंने कभी बचपन से कृष्ण का नाम नहीं सुना. तो वो मंत्र का भाव है which is acting. तो ये आप सुनिए, उससे फिर आपका और श्रद्धा बढ़ेगा. बेसिकली हमारा फेथ पे हमको काम करना है. जितना फेथ बढ़ेगा उतना मोर हीलिंग वी कैन डू. एंड देन अगेन अदर वर्सेस तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना. भगवान बता रहे हैं कि क्या हमारा मूड होना चाहिए, एकदम हम्बल मूड होना चाहिए. और उसके बाद में एतादृशी तव कृपा, मतलब नामकारी भगवता, भगवान ने शक्ति तो भर दी, इतनी कृपा कर दी. एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, फिर भी दुर्दैव दृश्य मियाजनी नाम अनुराग. उसके बाद में भी मैं इतना खराब हूं कि मेरा कोई अनुराग ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है नाम के प्रति. ऐसे भगवान ने बोल के गए हमारे लिए, बता के गए. भगवान चैतन्य महाप्रभु का क्या प्रेम कम था उनका? वो तो राधा रानी का भाव लेके आए. भगवान कृष्ण खुद है, वो हमारे लिए उन्होंने वैसा लिखा है. तो हमको कॉन्टेम्पलेट करना है उस पर कि मेरा कोई अनुराग नहीं है. नो, मैं माला करते करते कुछ मोबाइल देखता हूँ, माला करते करते बीच में मेरा नींद आता है, मैं सोने चले जाता हूँ, जो भी अपना अपना चीज का जो भी है. तो वी शुड बी फील लाइक दैट एंड देन वी कैन क्राई, वी कैन फील लाइक क्राइंग. नैनम गलत अश्रुधारया. नित्यानंद प्रभु जी बता रहे थे कि रोना नहीं आता है तो रो कि रोना भी नहीं आ रहा है करके, उसके लिए रो, इसके लिए रो कि रोना नहीं आ रहा है करके. तो कैसे भी करके भगवान के हमको, उसमें फिर एक और वर्स है जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की कोई, मतलब अभी मुझे हो गया आई नंद तनुजा किंकरम पतिताम मां विस्मय भवाम दो. अभी ये किंकर जो है, किंकर देखो ये अभी इस भाव इसमें भव सागर में गिर गया. अभी किसी न किसी तरह से मैं आ गया इधर अभी जन्म चक्र में, अब हो गया. अभी मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति, अब मुझे आपके ही इसमें. तो और एक और है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मुझे अपने लोटस फीट का डस्ट बना लो. ठीक है, तो ये हमारा भाव आप चेक कीजिए जपा करते टाइम. और उसके बाद में थॉट्स को आप मत पकड़िए. जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उसको जाने दीजिए. थॉट्स को, थॉट्स आते रहेंगे, थॉट्स को आपको उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है. थॉट्स को जपा के समय पे सिर्फ आपको मंत्र को सुनना है. सिर्फ ये आपको संकल्प देना पड़ेगा. और फिर बाकी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं. हरे कृष्ण. Okay, there is no question on Zoom, so we can do some kirtan. Yes. We talk about Brijvasis. Yes. So Brijvasis में we talk about Vaishnavas. But how about these anarthas? How to deal with
another who are not devotees of Krishna consciousness and they are involved. I mean, I hope you understand where I'm trying to go. एक बार फिर से बोलिए ना. So my question is, see, we respect and we sincerely have a high regard for Brajvasis. And before Yatra also, this notification comes that how to deal with Brajvasis. But within the Brajvasis, there are a set of people who are non-believers. Okay. They are other from the other religion. वो उनके और कृष्ण के बीच का मैटर है. उसमें हमारा हम लोग अपना भक्ति में ध्यान देंगे. अब देन ब्यूटीफुल थिंग लाइक दैट. उनका क्या कर्मा था पिछला क्या है वो सब कृष्ण को पता है किसका क्या है रिकॉर्ड. एंड उनकी लाइफ में कैसे भक्ति आएगी. अब वो तो वृंदावन में ही रह रहे हैं. उनको तो बहुत सारे भक्त मिलते होंगे. हरे कृष्ण बोलते होंगे. अरे प्रसाद मिलता होगा मिल ही रहा होगा उनको. तो कुछ जो भी है वट एवर इज बिटवीन देम एंड कृष्णा वी डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव. ईशोपनिषद में भी ये वर्स आता है ना. हम लोग किसी को अगर कुछ देखे उसके साथ कुछ गलत हो गया तो हमको ये सोचना चाहिए कि अरे इसका तो कर्मा ही खराब है. इसका तो ऐसा होगा हुआ है तो मतलब कुछ गलत होते हुए देखें. अगर कोई नया व्यक्ति हम मिल रहे हैं वो देखें तो हम लोग जज नहीं करना चाहिए कि अरे इसका तो कर्मा ही खराब है. नहीं, वी शुड बी कॉम्पैशनेट. दैट इज बिटवीन हिम एंड कृष्णा. उसके कृष्ण के बीच में जो है वो उसका कर्मा जो था वो कृष्णा विल वर्क. But we have to be compassionate. We have to be compassionate. Yeah. Okay, so we'll do Kirtan.